40 सीट का दावा कर रहे हैं, कितनी सीट आएगी? नहीं, 40 का 40 सीट एनडीए के उम्मीदवार को मिलेगा। आप जब मछली खा लिए तो आपको दूध पिलाना होगा, दही खिलाना होगा, तभी जाके के हिसाब बराबर। कहाँ कहाँ दर्द होगा ये तो बाद में पता चलेगा। मछली खाने से वैसे भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। के मंत्री मदन सहनी जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, लगातार चुनावी प्रचार पर निकल रहे हैं, क्या लग रहा है? बिहार में 40 सीट का दावा कर रहे हैं, कितनी सीट आएगी? नहीं, 40 का 40 सीट एनडीए के उम्मीदवार को मिलेगा और वो काम के आधार पर, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप किसी भी लोग से पूछ सकते हैं कि जो गरीबों को लाभ पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी ने किया है, वैसा आज तक कोई भी, चाहे 15 साल लालू जी रहे या राबड़ी जी, उन्होंने कोई गरीबों के लिए काम नहीं किया है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी लगातार कह रहे हैं कि जो आप लोगों का गठबंधन है, पीएम मोदी बिहार आते हैं लेकिन कुछ विकास के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ मंदिर मस्जिद करके चले जाते हैं। विकास का तो उनको नाम ही नहीं लेना चाहिए। 15 साल तो उनको तो विकास के मुद्दे पर अपने पिताजी से सवाल करना चाहिए ना, कि उस समय सड़कों का हालत क्या था, विधि व्यवस्था क्या था, लोग घर से नहीं निकल पाते थे, बिजली का कोई अता पता नहीं था, हॉस्पिटल में ना अस्पताल था ना दवा था। ये सवाल तो उनको अपने पिताजी से पूछना चाहिए। आप समस्तीपुर आए हुए हैं, समस्तीपुर में आके फिर से आपने मछली का जो मुद्दा है उसे गरमा दिया है, साथ साथ में संतरे का मुद्दा, ये मुद्दा खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ये मुद्दा कैसे खत्म होगा? एक तरफा आप प्यार कीजिएगा उससे तो नहीं होगा, एक तरफा दोस्ती से नहीं होगा। आप जब मछली खा लिए तो आपको दूध पिलाना होगा, दही खिलाना होगा, तभी जाके के हिसाब बराबर होगा। तेजस्वी यादव जी को कमर में दर्द है, लेकिन उसके बाद भी लगातार चुनावी प्रचार में मुकेश सहनी का भरपूर साथ मिल रहा है। सहनी समाज किस रूट में जाएगी? कहाँ कहाँ दर्द होगा ये तो बाद में पता चलेगा। मछली खाने से वैसे भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जो समस्तीपुर की प्रत्याशी है, एनडीए प्रत्याशी संभावी जी, उनके लिए हम लोग रसलपुर में मीटिंग किए हैं। पूरे हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे अति पिछड़ा है, दलित हैं, खास करके जो हमारे निषाद बंधु हैं, वो सभी महिला पुरुष मतदाता यहाँ आए हैं। हम लोगों ने जो भारत सरकार के द्वारा काम किए गए हैं और जो राज्य सरकार के द्वारा काम किए गए हैं, उस पर विस्तार से हम लोगों ने बताने का काम किया है और लोगों ने पूरा का पूरा समर्थन किया है। सभी लोग अपना एक एक वोट देंगे और किसी भी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको यहाँ से एक भी मत नहीं देंगे। सभी लोग एनडीए प्रत्याशी को एक एक मत दे करके अब भारी अंतर से जिताने का काम करेंगे। यही संकल्प आज के इस मीटिंग में लिया गया है और आप देख रहे हैं कि सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है, सभी लोगों का प्यार मिल रहा है। सभी लोगों ने भरोसा दिलाया है कि हम लोग संभावी जी को जिता करके भेजने का काम करेंगे। आप लोग से आ रहे हैं कि खाना बना हुआ है, आप सभी लोग खाना खा के जाएंगे। आप लोग 3-4 घंटा से जो समय उनका कहीं कुछ नहीं है। हम लोग सभी लोग सभा में गए हैं और सभी निषादों का वोट जो है एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को मिल रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी निषाद लोग हैं तो सभी का समर्थन मिल रहा है। इसलिए उनके कहने पर कोई वोट नहीं देने वाले हैं। वो अपने मतलब से आरजेडी के साथ गठबंधन किए हैं, इस चीज को कोई स्वीकार करने वाला नहीं। मतलब कि ये लोग धोखा दे रहे हैं लगातार। 15 साल उनके पिताजी रहे हैं, उनकी माता श्री रही हैं। उन्होंने एक पंचायत में आरक्षण नहीं देने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने आरक्षण दिया है। जातीय गणना के आधार पर लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभ पहुंचा रहे हैं, परिवहन योजना के तहत लाभ पहुंचा रहे हैं। सभी को शिक्षा से जोड़ रहे हैं, स्वास्थ्य से सुविधा दे रहे हैं, किसानों को जो है कृषि रोड मैप के तहत जो है लाभ पहुँचा रहे हैं। पूरा बिहार का 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे और सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। जो चौमुखा विकास पूरे दरभंगा और समस्तीपुर का हुआ है, जो डबल इंजन की सरकार चल रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी की और माननीय नीतीश कुमार जी की, ये उसी का देन है कि आज हम लोग यहाँ पर अच्छे से सभा कर पा रहे हैं। आप लोग से बस आशीर्वाद मांगने आए हैं कि मेरी जो धर्म पत्नी है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है। केवल उसकी उम्र 25 वर्ष है, लेकिन आप इससे ये मत सोचिएगा कि आप लोग को जो विश्वास है वो कम हो जाएगा उस पर, क्योंकि वो 25 वर्ष में जो काम कर रही है, जो मेहनत कर रही है, वो अच्छे राजनेता नहीं कर पाते हैं। आप लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, बाहर चले जाएंगे, तो आप लोग को आश्वासन देते हैं कि सबसे पहला काम जब हम समस्तीपुर आए तो यही किए कि समस्तीपुर में अपना घर ले लिए आप लोग की सेवा करने के लिए।
आप लोग के समाज में कुछ लोग आएंगे, बॉम्बे से आएंगे, अपना झूठा आश्वासन देंगे, लेकिन आप लोग की कोई सेवा नहीं करेंगे। हमारे मदन सहनी जी हैं जिनके दरवाजे आप लोग के लिए हमेशा खुले रहते हैं। इसीलिए आप लोग को सही प्रत्याशी को चुनना है, सही दल को चुनना है। बहुत लोग आपको दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे, लेकिन आप लोग टस से मस नहीं होइएगा। और 13 तारीख को 2 नंबर पर हेलीकॉप्टर छाप पर अपना बटन दबाकर नरेंद्र मोदी के हाथों को और मजबूत करने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निषाद राज राजा थे और वो रामचंद्र जी के, प्रभु श्री रामचंद्र जी के सबसे परम मित्र थे। इतने करीबी मित्र थे कि जब रामचंद्र जी का स्वयंवर हो रहा था, जो स्वयंवर जनकपुर में हुआ था, आप लोग को ज्यादा याद होगा, रामायण सीरियल देखे थे, तो उसमें आपको प्रभु रामचंद्र जी के बगल में बैठने का अधिकार सिर्फ एक ही उनके मित्र को था, वह निषाद राज गुरु महाराज था। और हमारे निषाद राज गुरु महाराज हमारे पूर्वज हैं। महाभारत जो सबसे भारत का, दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसका रचना किसने किया? निषाद थे। वेद व्यास भी निषाद थे जिन्होंने महाभारत की रचना की। एकलव्य का नाम सुने हैं, जो सबसे बड़े धनुर्धर थे, और उनका अंगूठा द्रोणाचार्य ने काटने का काम किया। और द्रोणाचार्य कहते थे, अर्जुन तुम जो है एकलव्य से नहीं लड़ो, यह तुमसे भी बड़ा धनुर्धर है। वैसे एकलव्य कौन थे? निषाद कुल के थे। और आपको जानकारी होना चाहिए, सत्यवती का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? महाभारत में आधा से ज्यादा पत्र निषादों का है। महाभारत हो, रामायण हो, देश की आजादी हो या देश की आजादी के बाद हो, हम निषाद कभी भी किसी के सामने में हाथ फैलाने का काम नहीं करते हैं। हम लोग आपके सामने में आए हैं कि जो लोग हम लोग को बरगलाने का काम करते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और हमारे निषाद राज गुरु महाराज के मित्र रामचंद्र जी को अयोध्या में जो 500 बरस तक टेंट में रहे, उनको भव्य मंदिर बना करके कौन देने का काम किया है? यह मालूम है आप लोग को? कौन दिए हैं? भव्य मंदिर कौन बनाए हैं? नरेंद्र मोदी जी। तो रामचंद्र जी को अगर भव्य मंदिर में नरेंद्र मोदी जी ने बिठाने का काम किया है, और वो कौन थे? हमारे तो भगवान हैं ही, हमारे निषाद राज के भी मित्र थे। तो हम लोग का क्या कर्तव्य बनता है कि जो हमारे प्रभु रामचंद्र जी को भव्य मंदिर में बैठाने का काम किया, वैसे प्रधानमंत्री को हम लोग तीसरी बार फिर से बैठाने का काम करेंगे कि नहीं? दिल्ली में बैठाने का काम करेंगे। तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं? नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बनाना है। और जो लोग घूम रहे हैं, 15 साल तक बिहार में शासन किए और वोट लेकर के कभी भी हम लोग को सम्मान नहीं दिया, वैसे नेता से हम लोग को दूरी रहना है। और अपना नेता उनको मछली खिला रहा है, मालूम है? हेलीकॉप्टर में मछली खिला रहे हैं। लेकिन आप कभी सुने हैं कि जो मछली खा लिया वो आदमी कभी आपको दूध नहीं खिलाया? जब एक तरफा दोस्ती ठीक होता है कि दो तरफा दोस्ती ठीक होता है? जब वो हमारा मछली खा लिया तो उनका क्या फर्ज बनता था कि वो भी हमको दूध दही खिलावे, तब ना वो अगर मछली खा के मजबूत होते हैं तो हम लोग भी दूध दही खा के मजबूत होते हैं। तो हम लोग का मछली खा के मजबूत हो जाएगा और हम लोग को कमजोर बनने के लिए छोड़ देगा। ऐसे नेता पर और ऐसे पार्टी पर विश्वास नहीं करना है। और हम लोग को, आप लोग को मालूम है, दूध और मछली एक साथ नहीं खाते हैं ना? दूध मछली एक साथ खाते हैं, वो पचेगा नहीं। इसलिए वैसे पार्टी के साथ नहीं रहना है जो हम लोग को अपमानित करने का काम करता है, हम लोग का हिस्सेदारी छीनने का काम करता है। एक जमाना था जब मछली मारने के लिए जाते थे तो उस पार्टी के नेता हम लोग के
निषादों का, मछुआरों का जाल छीनने का काम करते थे, मछली छीनने का काम करते थे, नाव सहित डुबा करके मारने का काम करते थे, वैसे लोगों के साथ हम लोग को रहने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग बताइए, आपके जो प्रत्याशी हैं, हम लोग की बेटी भतीजी हैं संभवी जी, और बहुत जानकार हैं, बहुत ईमानदार हैं, और आपको दो फायदा होने वाला है। एक सांसद चुनिएगा, एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए ना, अरे रुकिए ना, बात सुनिए। स्टूडेंट के लिए अभी बताएं ना कि आपको क्यों नहीं 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगा ना, चुपिया फिर। और दूसरा बात हम आपको बता रहे हैं, अरे विद्यार्थी के लिए अभी बताए तो सुने काहे नहीं। और दूसरा कि अगर आप एमपी चुनते हैं तो एमपी के द्वारा तो काम किया ही जाएगा। जो आपको अशोक चौधरी जी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं, वो भी आपके क्षेत्र में ग्रामीण कार्य विभाग का जितना भी सड़क और पुल होता है वह बनाया जाता है। तो उनके पिताजी हैं जो आपके उम्मीदवार हैं, तो आपको 2-2 लोगों के द्वारा सेवा किया जाएगा। और उससे जो बचेगा तो हम लोग आपके पड़ोसी हैं, हम लोग भी आपका सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो सब लोग हेलीकॉप्टर छाप कर वोट देना है, तो हाथ उठाइए, उठाइए। हेलीकॉप्टर छाप जिंदाबाद, संभवी जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, निषाद एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हैं आप लोग, ये वो मंदिर का निर्माण और आज जो संचालन हो रहा है वो इनके पिताजी के ही बनाया हुआ वो मंदिर है, महावीर मंदिर। और पटना में जो महावीर कैंसर संस्थान है या महावीर आरोग्य संस्थान है, जितने बच्चों का इलाज होता है सभी उसी महावीर मंदिर के जो दान होते हैं और उसी पैसा से वो कैंसर अस्पताल बनाया गया, जहां बिहार और बिहार के बाहर के लोगों का कैंसर का इलाज होता है। और पूर्व में आईपीएस भी इनके पिताजी रहे हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर रहे हैं। और इनकी धर्म पत्नी संभवी वो अभी आपके बीच के उम्मीदवार हैं, और उनके पिताजी हम लोग के साथ बिहार सरकार में अभी वर्तमान में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं। इससे पहले भवन निर्माण विभाग के मंत्री थे। और पटना में जो हम लोग का सरकारी आवास मिला हुआ है, हम दोनों आदमी का आवास एक ही जगह पर है। तो इसलिए हम लोग आपके बीच में आए हैं कि जो संभवी आपकी प्रत्याशी है लोकसभा का, आप अशोक चौधरी जी के पुत्री नहीं बल्कि हम लोगों की बेटी और भतीजी है। इसी रूप में हम आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं। अब हम आपसे सभी मंच पर जितने हमारे नेता हैं, सुरेश सहनी जी हैं, लक्ष्मी सहनी जी हैं, अशोक सहनी है, पूरन सहनी है, और यहाँ जितने हमारे निषाद समाज के लोग हैं, और हमारे विजय पासवान जी भी आए हैं जो पूर्व मुखिया हैं, भरत सहनी जी हैं, प्रिंस चौधरी हैं, मुखिया जी यहाँ के बैठे हुए हैं। तो सभी का स्वागत करते हुए और विशेष रूप से आप सभी माता बहनों का भी स्वागत करते हुए हम ज्यादा नहीं लेकिन कुछ बात आज जरूर कहना चाहते हैं। लगातार हम लोग 30 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हैं और 12 साल तक तो पार्टी के अध्यक्ष रहे। उसके बाद जिला परिषद के सदस्य भी बने 2006 में, 2008 में हम लोग जिला परिषद के अध्यक्ष भी बने, 2010 में विधायक भी बने। उसके बाद 2015 से लगातार हम लोग को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मंत्री का पदभार दिए हुए, और लगातार हम लोग विभिन्न क्षेत्र में जाते हैं। सिर्फ दरभंगा ही नहीं बल्कि दरभंगा के बाहर अनेकों जिला है, सभी जिला में हम लोग जाते हैं। सरकार का बहुत सारा योजना और आप उसको जानते हैं। खास करके जो 18 साल के अंदर में बिहार में सड़क का निर्माण हुआ
घर घर बिजली पहुंचाने का काम हुआ। हो सकता है आज जो हमारे 20-25 साल के यहाँ युवा साथी हैं उनको यह नहीं मालूम होगा कि 18 साल पहले जब लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उनके राज में क्या हालत था सड़क का, बिजली का, ये इनको याद नहीं होगा। लेकिन जो 30-40 साल के होंगे उनको तो अवश्य जानकारी होगा और देखे भी होंगे। उस समय चलने के लिए सड़क नहीं था, घर में 24 घंटा में 1 से 2 घंटा बिजली का लाइन आता था और कभी कभी लोग बिजली के तार पर कपड़ा सुखाने का काम करते थे। क्योंकि लाइन रहता नहीं था तो लोग उस पर कपड़ा सुखाने का काम करते थे। और अगर ट्रांसफार्मर किसी गांव में जल जाता था तो महीना 2 महीना कोई उसको बदलने के लिए नहीं आता था। आज 24 घंटा में 22 से 23 घंटा हर गांव में बिजली का लाइन रहता है। और आपको गांव में अब बाहर गर्मी में के लोग घर पे पंखा हाथ करके कभी छत पर कभी दरवाजा पर रात भर को नींद नहीं पूरा होता था, लोग गाछी में चले जाते थे। अभी हम लोग किसी गांव से गुजरते हैं तो दोपहर के समय में पूरा गांव सन्नाटा रहता है। उसका कारण है कि सब अपने अपने घर में पंखा चला करके आराम करते रहते हैं। पहले लोग को बेचैनी रहता था, कोई दरवाजा पर, कोई गाछी में, कोई कहीं। तो आज यह सरकार की देन है। सरकार हो या हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, उन्होंने ये सारे काम किए हैं। और इस काम के अलावा आप याद करिए पूरे बिहार के अंदर में मात्र पहले के समय में लालू जी और राबड़ी जी और कांग्रेस के समय में पूरे बिहार में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज अस्पताल थे। आज मुख्यमंत्री जी के प्रयास से और आशीर्वाद से पूरे बिहार में 15 मेडिकल कॉलेज अस्पताल कार्यरत है और 13 मेडिकल कॉलेज अस्पताल अब खुलने की स्थिति में है। तो कुल 28 मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो जाएंगे। दरभंगा के अंदर में आपके घर से आधा-पौन घंटा पर आप यहाँ से आप एम्स खुलने जा रहा है दरभंगा के अंदर में। जो इलाज कराने के लिए आप पटना या दिल्ली जाते थे, अब उस इलाज के लिए आपको पटना और दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके दरभंगा जिला में, और वह भी बहादुरपुर हम लोग के विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ से 45 मिनट में आप एम्स पहुँच जाइएगा। तो ये काम भारत सरकार और राज्य सरकार करने जा रही है। जिस काम के लिए लोग पटना हवाई अड्डा जाते थे, दिल्ली जाने के लिए, बम्बई जाने के लिए या और कलकत्ता जाने के लिए, आप आज दरभंगा एयरपोर्ट चले जाइए और 1 घंटा के अंदर आप दरभंगा एयरपोर्ट जा सकते हैं और से आप जहां जाना चाहते हैं देश के अंदर में आप जा सकते हैं। तो यह काम बिहार के अंदर में हुआ है। और कहता है कि बिहार के अंदर में बहुत सारा अस्पताल का सुविधा नहीं है, इलाज का सुविधा नहीं है। यह जान करके आपको खुशी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सबसे दूसरा बड़ा अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में माननीय मुख्यमंत्री जी बनवा रहे हैं, जो 5462 बेड का है। इससे बड़ा अस्पताल मात्र पूरे दुनिया में एक ही जगह है। तो सभी जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी अस्पताल का सुविधा दे रहे हैं। सभी जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम उन्होंने किया है, सभी जगह ITI खोलने का काम किया है। तो ये सारे काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। सभी पंचायत के अंदर में जो बेटी पढ़े या बेटा पढ़े, छात्र छात्रा को दूर नहीं जाना पड़े, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पंचायत में +2 विद्यालय खोलने का काम किया है। अगर आप बेटी को स्कूल भेजते हैं या अपने बेटे को स्कूल भेजते हैं तो स्कूल में पोशाक की राशि मिलती है, छात्रवृत्ति की राशि मिलती है, आपको किताब फ्री में मिलता है, साइकिल फ्री में मिलता है। और एक योजना के बारे में जानकारी कर लीजिए जो माता बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या उत्थान योजना चलाया है,
जिसके तहत बेटी का जन्म से लेकर के और बीए पास करने तक सरकार के द्वारा 94,100 रुपया दी जाती है। पहले बेटी का जन्म होता था तो बहुत सारे लोग बेटा के जन्म पर तो छठी में भोज करते थे, बेटी का जन्म होता था तो बहुत कम लोग बेटी के जन्म पर छठी में भोज करते थे। आज समय बदल गया है और यह समय बदला है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत जो योजना लाई है। आज कन्या उत्थान योजना के तहत बेटी को साइकिल दिया जाता है, मैट्रिक पास करने पर 10,000 रुपया, इंटर पास करने पर 25,000 रुपया और बीए पास करने पर 50,000 रुपया दिया जाता है। जो छात्र इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, उनको अगर आर्थिक स्थिति परिवार का कमजोर है तो 4 लाख रुपया तक सरकार लोन देने का काम करती है। और इसका लाभ यह नहीं कि सिर्फ सरकार योजना चला रही है, यह भी जानकारी कर लीजिए। यहाँ बहुत सारे युवा साथी हैं, इस योजना का लाभ पूरे बिहार में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, इसमें किसी को बैंक में कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है। जो बिहार सरकार का शिक्षा वित्त निगम है उसके माध्यम से इसका लाभ दिया जाता है और 4 लाख रुपया लेने के लिए कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। और 4 लाख रुपया का लाभ पूरे बिहार में 1,85,000 छात्र छात्राओं ने इसका लाभ लिया है। सोच सकते हैं कितना लाभ सरकार पहुंचा रही है। अगर आप बीपीएससी पीटी पास करते हैं तो आगे की तैयारी के लिए 50,000, यूपीएससी पीटी पास करते हैं तो आगे की तैयारी के लिए 1 लाख रुपया। तो जरूरत इस बात का है कि हम आपके बीच में आए हैं और हम कहेंगे कि आप वोट दे दीजिए और आप वोट दे देंगे। इसके अलावा भी बहुत काम है। हम वोट तो जरूर मांगने के लिए आए हैं, लेकिन आपको यह भी कहने के लिए आए हैं कि जो सरकार की योजना है उसका आप जानकारी कीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो उसका आप लाभ नहीं उठा सकते हैं, इसलिए जानकारी कीजिए। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चला रहे हैं। हम यहाँ पर जानना चाहते हैं, बहुत सारे गाँव में जाते हैं, खास करके जो हमारे अति पिछड़ा है और निषाद भाई हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं कि आपने इस योजना का लाभ उठाया, तो कहता हमने नहीं उठाया। उसका एकमात्र कारण है कि हम लोग उसका जानकारी नहीं करते हैं कि कौन सा योजना का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। अब मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, उसके तहत मुख्यमंत्री जी 10 लाख रुपया देने का काम करते हैं और 10 लाख रुपया में 5 लाख रुपया अनुदान, मतलब 5 लाख रुपया मुफ्त में फ्री में, और 5 लाख रुपया जब आप 1 साल के बाद अपना व्यवसाय शुरू कर देंगे और आपका काम चलने लगेगा तो आपको 84 किस्त में वह 5 लाख रुपया लौटाना है सरकार को। तो आप सोच लीजिए, किसी भी व्यक्ति को रोजगार करने के लिए अगर सरकार 10 लाख रुपया देती है तो 10 लाख रुपया कम बड़ी राशि नहीं है। उससे हमारे बेरोजगार नौजवान इसका लाभ उठा सकते हैं और अभी तक 38,000 लोगों ने इसका लाभ उठाया है। लेकिन हम जानना चाहेंगे, यहाँ इतना बड़े तादाद में हमारे निषाद भाई आए हैं, आप लोगों ने एक भी आदमी इसका लाभ उठाया है? 10 लाख रुपया मिला है? तो नहीं मिला। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आप उस योजना का लाभ के प्रति जागरूक नहीं है, उसके लिए आप प्रयास नहीं करते हैं। आप प्रयास करिएगा तो जैसे 38,000 लोगों को लाभ मिला तो वह लाभ आपको भी मिल सकता है। दूसरा योजना है परिवहन योजना, हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। जो चौमुखा विकास पूरे दरभंगा और समस्तीपुर का हुआ है, जो डबल इंजन की सरकार चल रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी की और माननीय नीतीश कुमार जी की, ये उसी का देन है कि आज हम लोग यहाँ पर अच्छे से सभा कर पा रहे हैं। आप लोग से बस आशीर्वाद मांगने आए हैं कि मेरी जो धर्म पत्नी है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है, केवल उसकी उम्र 25 वर्ष है। लेकिन आप इससे ये मत सोचिएगा कि आप लोग को जो विश्वास है वो कम हो जाएगा उस पर, क्योंकि वो 25 वर्ष में जो काम कर रही है, जो मेहनत कर रही है, वो अच्छे राजनेता नहीं कर पाते हैं। आप लोग
कुछ लोग बोलते हैं कि हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, बाहर चले जाएंगे। तो आप लोग को आश्वासन देते हैं कि सबसे पहला काम जब हम समस्तीपुर आए तो यही किए कि समस्तीपुर में अपना घर ले लिए आप लोग की सेवा करने के लिए। आप लोग के समाज में कुछ लोग आएंगे, बॉम्बे से आएंगे, अपना झूठा आश्वासन देंगे, लेकिन आप लोग की कोई सेवा नहीं करेंगे। हमारे मदन सहनी जी हैं जिनके दरवाजे आप लोग के लिए हमेशा खुले रहते हैं। इसीलिए आप लोग को सही प्रत्याशी को चुनना है, सही दल को चुनना है। बहुत लोग आपको दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे, लेकिन आप लोग टस से मस नहीं होइएगा। और 13 तारीख को 2 नंबर पर हेलीकॉप्टर छाप पर अपना बटन दबाकर नरेंद्र मोदी के हाथों को और मजबूत करने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुने हैं निषाद राज राजा थे और वो रामचंद्र जी के प्रभु श्री रामचंद्र जी के सबसे परम मित्र थे। इतने करीबी मित्र थे कि जब रामचंद्र जी का स्वयंवर हो रहा था, जो स्वयंवर जनकपुर में हुआ था, आप लोग को ज्यादा याद होगा, रामायण सीरियल देखे थे, तो इसमें आपको प्रभु रामचंद्र जी के बगल में बैठने का अधिकार सिर्फ एक ही उनके मित्र को था, वह निषाद राज गुरु महाराज था। और हमारे निषाद राज गुरु महाराज हमारे पूर्वज हैं। महाभारत जो सबसे भारत का दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसका रचना किसने किया? निषाद थे। वेद व्यास भी निषाद थे जिन्होंने महाभारत की रचना की। एकलव्य का नाम सुने हैं, जो सबसे बड़े धनुर्धर थे और उनका अंगूठा द्रोणाचार्य ने काटने का काम किया। और द्रोणाचार्य कहते थे, अर्जुन तुम जो है एकलव्य से नहीं लड़ो, यह तुमसे भी बड़ा धनुर्धर है। वैसे एकलव्य कौन थे? निषाद कुल के थे। और आपको जानकारी होना चाहिए, सत्यवती का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? महाभारत में आधा से ज्यादा पत्र निषादों का है। महाभारत हो, रामायण हो, देश की आजादी हो या देश की आजादी के बाद हो, हम निषाद कभी भी किसी के सामने में हाथ फैलाने का काम नहीं करते हैं। हम लोग आपके सामने में आए हैं कि जो लोग हम लोग को बरगलाने का काम करते हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और हमारे निषाद राज गुरु महाराज के मित्र रामचंद्र जी को अयोध्या में जो 500 बरस तक टेंट में रहे, उनको भव्य मंदिर बना करके कौन देने का काम किया है? यह मालूम है आप लोग को? कौन दिए हैं? भव्य मंदिर कौन बनाए हैं? नरेंद्र मोदी जी। तो रामचंद्र जी को अगर भव्य मंदिर में नरेंद्र मोदी जी ने बिठाने का काम किया है, और वो कौन थे? हमारे तो भगवान हैं ही, हमारे निषाद राज के भी मित्र थे। तो हम लोग का क्या कर्तव्य बनता है कि जो हमारे प्रभु रामचंद्र जी को भव्य मंदिर में बैठाने का काम किया, वैसे प्रधानमंत्री को हम लोग तीसरी बार फिर से बैठाने का काम करेंगे कि नहीं? दिल्ली में बैठाने का काम करेंगे। तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं? नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बनाना है। और जो लोग घूम रहे हैं, 15 साल तक बिहार में शासन किए और वोट लेकर के कभी भी हम लोग को सम्मान नहीं दिया, वैसे नेता से हम लोग को दूरी रहना है। और अपना नेता उनको मछली खिला रहा है, मालूम है? हेलीकॉप्टर में मछली खिला रहे हैं। लेकिन आप कभी सुने हैं कि जो मछली खा लिया वो आदमी कभी आपको दूध दही खिलाया? जब एक तरफा दोस्ती ठीक होता है कि दो तरफा दोस्ती ठीक होता है? जब वो हमारा मछली खा लिया तो उनका क्या फर्ज बनता था कि वो भी हमको दूध दही खिलावे, तब ना वो अगर मछली खा के मजबूत होते हैं तो हम लोग भी दूध दही खा के मजबूत होते हैं। तो हम लोग का मछली खा के मजबूत हो जाएगा और हम लोग को कमजोर बनने के लिए छोड़ देगा। ऐसे नेता पर और ऐसे पार्टी पर विश्वास नहीं करना है। और हम लोग को, आप लोग को मालूम है, दूध और मछली एक साथ नहीं खाते हैं ना? दूध मछली एक साथ खाते हैं, वो पचेगा नहीं। इसलिए वैसे पार्टी के साथ नहीं रहना है जो हम लोग को अपमानित करने का काम करता है, हम लोग का हिस्सेदारी छीनने का काम करता है। एक जमाना था जब मछली मारने के लिए जाते थे तो
उस पार्टी के नेता हम लोग के निषादों का, मछुआरों का जाल छीनने का काम करते थे, मछली छीनने का काम करते थे, नाव सहित डुबा करके मारने का काम करते थे। वैसे लोगों के साथ हम लोग को रहने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग बताइए, आपके जो प्रत्याशी हैं, हम लोग की बेटी भतीजी हैं संभवी जी, और बहुत जानकार हैं, बहुत ईमानदार हैं, और आपको दो फायदा होने वाला है। एक सांसद चुनिएगा, एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए ना, अरे रुकिए ना, बात सुनिए। स्टूडेंट के लिए अभी बताएं ना कि आपको क्यों नहीं 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगा ना, चुपिया फिर। और दूसरा बात हम आपको बता रहे हैं, अरे विद्यार्थी के लिए अभी बताए तो सुने काहे नहीं। और दूसरा कि अगर आप एमपी चुनते हैं तो एमपी के द्वारा तो काम किया ही जाएगा। जो आपको अशोक चौधरी जी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं, वो भी आपके क्षेत्र में ग्रामीण कार्य विभाग का जितना भी सड़क का पुल होता है वह बनाया जाता है। तो उनके पिताजी हैं जो आपके उम्मीदवार हैं, तो आपको 2-2 लोगों के द्वारा सेवा किया जाएगा। और उससे जो बचेगा तो हम लोग आपके पड़ोसी हैं, हम लोग भी आपका सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो सब लोग हेलीकॉप्टर छाप कर वोट देना है। तो हाथ उठाइए, उठाइए, हेलीकॉप्टर छाप जिंदाबाद, संभवी जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, निषाद एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी इस वक्त हमारे साथ हैं। लगातार तमाम मुद्दों पर महागठबंधन पर जोरदार हमला किए हैं। तेजस्वी यादव को लेकर कहे हैं कि मछली तो खा लिए हैं, लेकिन अब उस मछली का दर्द उन्हें कहां कहां होगा ये देखने वाली बात होगी। वैसे में अब मछली का मुद्दा जो है एक बार फिर से गर्माते हुए नजर आ रहा है बिहार में। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आप सभी को मालूम होगा कि आजकल कुछ नेता जो अपने ही समाज के बीच के हैं, वो अपने ही समाज के लोगों को शंका कर रहे हैं, समाज में उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। वो गंगा जल हाथ में थमा करके क्या कसम खिलाए थे, आप लोग को याद है? कोई कसम खाए थे? कितने आदमी हाथ में गंगा जल लेके कसम खाए थे? अरे आपको मालूम होगा ना कि हाथ में गंगा जल लेके क्या कसम खिलाए कि हम अपना वोट नहीं बेचेंगे। अब बताइए कि समाज में 117 का जाति के लोग रहते हैं, यह बात कोई किसी को नहीं कहता है कि कौन वोट बेच रहा है और कौन वोट नहीं बेच रहा है। और जो अपने ही समाज के नेता हैं, वो अपने ही जाति के लोग जो उनको आगे बढ़ाने का काम किया, उन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि हम अपना वोट नहीं बेचेंगे। एक तो यह आरोप है, दूसरा कसम क्या उन्होंने खिलाया था कि हमको जो हमको आरक्षण देगा हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे। यह सुने थे आप लोग? क्या कहा था? गंगा जल हाथ में लेके कि जो हमको आरक्षण देगा हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे। तो आप जरा याद करिए, आप याद करिए किसके साथ गठबंधन कर लिया है? राष्ट्रीय जनता दल के साथ, लालू प्रसाद जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ। और 15 साल कौन मुख्यमंत्री रहे बिहार में? लालू प्रसाद जी, उनकी धर्म पत्नी राबड़ी देवी जी जब 15 साल वो मुख्यमंत्री थे। तो आप याद करिए पंचायत में किसने आरक्षण दिया? पंचायत में महिलाओं को 50% किसने आरक्षण दिया? नीतीश कुमार जी ने। और अति पिछड़ा को 20% आरक्षण किसने दिया पंचायत के अंदर में? नीतीश कुमार जी ने। तो नीतीश कुमार जी ने आरक्षण दिया। और लालू प्रसाद जी 15 साल रहे तो उन्होंने आरक्षण नहीं दिया पंचायत के अंदर में। क्या कह करके आरक्षण नहीं दिया? कि एकल पद पर हम आरक्षण नहीं दे सकते हैं और अति पिछड़ा को, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिले, इसके लिए उन्होंने मामला को न्यायालय में, कोर्ट में
केस करके लटकाने का काम किया। तो जो नेता हमको पंचायत के अंदर में आरक्षण 15 साल नहीं दे पाया, उस पर हम लोगों ने कैसे भरोसा कर सकते हैं, और उन पर हम लोग के आदमी ने कैसे भरोसा करके उनके साथ गठबंधन कर लिया है। यह गठबंधन सही गठबंधन नहीं है, यह गठबंधन मतलबी गठबंधन है, अपने फायदे के लिए गठबंधन है। यह अति पिछड़ों और निषादों के फायदा के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के फायदा के लिए यह गठबंधन है। इसलिए हम लोग को यह जवाब देना होगा कि आपने जो गठबंधन किया है राष्ट्रीय जनता दल के साथ, वो हम लोग को कभी भी आरक्षण देने का काम नहीं किया। 15 साल जब लालू प्रसाद जी रहे, हम लोग वोट देने का काम करते थे, और जब वोट दे करके जीत जाते थे तो क्या कहते थे कि जिन निकला है, अति पिछड़े को जिन कह करके अपमानित करने का काम करते थे। आज भी हमारे जो अति पिछड़ा है, दलित भाई हैं, सब लाइन में लग करके अब वोट गिराने का काम करते हैं। एक बात हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, देश के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा 10 साल के अंदर जितने काम किए गए हैं, खास करके गरीबों के लिए जन धन खाता के माध्यम से बैंक में आपका अकाउंट खुला, बैंक में अकाउंट खुला है, आप लोग का हाथ उठाइए। कितने लोगों को बैंक में अकाउंट खुला है? अब आप लोग बताइए, पहले के समय में जो बहुत बड़े पैसा वाला होते थे, उन्हीं का बैंक अकाउंट होता था, और बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको गारंटर की आवश्यकता होती थी। अब किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं है, और न ही आपको पैसे की आवश्यकता है। आप जीरो बैलेंस पर अपना खाता खुलवा सकते हैं, और कोई भी सरकार का योजना है, चाहे वह पेंशन का पैसा हो या किसान सम्मान निधि का पैसा हो, सरकार पहले किसानों को पैसा नहीं देती थी। आज किसानों के खाता में 6,000 रुपया आता है कि नहीं आता है? जो किसान है बताइए, आता है 6,000 रुपया? और बताइए, जो पेंशन है आपके घर को भी पता नहीं चलता और आपके खाता में चला जाता है। आपका गैस सिलेंडर मिला, आपको आयुष्मान कार्ड मिला, जिसमें 5 लाख रुपया तक का आप मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। पहले के समय में क्या था, अगर कोई घर में परिवार में बीमार पड़ गया और पैसा नहीं है तो घर गिरवी रखिए, जमीन नहीं है तो किसी न किसी गांव में 10-20 सूद लगाने वाले लोग होते थे, लोग वहां से कर्जा लेते थे, और कर्जा का सूद देते देते जिंदगी बीत जाता था, कभी कर्जा पूरा नहीं होता था। आज सरकार ने यह बीड़ा उठाया है कि कोई भी गरीब को हम लोग कर्जा नहीं लेने देंगे, और 5 लाख रुपया तक आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सरकार के द्वारा इलाज करवाया जाता है। तो ये सरकार, कौन सरकार ने गरीबों पर ध्यान दिया है? नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने। कोरोना के समय में 5 किलो अनाज मुफ्त में मिला कि नहीं मिला है? आज तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अनाज मिलता है, कितना लोगों को मिलता है अनाज मुफ्त में? आप लोग को मालूम है कि जो पॉस मशीन लगा है, जब इससे पहले हम मंत्री थे उस विभाग में, तो पॉस मशीन लगा है। उससे पहले क्या था, लोग कहता था कि साल में 1 के 2 बार मिलता है अनाज, आज प्रत्येक महीना में अनाज मिलता है। पॉस मशीन हम लोगों ने लगवाने का काम किया है। तो ये सारे काम हम लोग किए हैं। एक बात ये सुरेश जी, रुक जाइए, एक बात और जान लीजिए, जो कोरोना के समय में पूरे दुनिया में लोग घर से निकलना बंद कर दिए थे, उस समय में भी माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना के समय में जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, वैसे लोग जिनको छूटा हुआ था, पूरे बिहार में 32 लाख परिवार को राशन कार्ड देने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया, और प्रधानमंत्री जी सबको अनाज मुफ्त में दे रहे हैं। तो ये सारे काम बिहार के अंदर में चल रहे हैं। देश के अंदर में पहला राज्य बिहार है जहां युवाओं को एक साथ 2 लाख नौकरी पटना में बुला करके गांधी मैदान में दिया गया है। पूरे भारत में किसी भी राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतने बड़े संख्या में एक साथ सरकारी नौकरी 2 लाख लोगों को दिया गया है। बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री जी ने वो काम करने का किया है।
और 8 लाख लोगों को अब तक नौकरी दिया है। 10 लाख नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का उन्होंने वादा किया है और वो सारे वादा पूरे होंगे। लेकिन जो दूसरे गठबंधन के लोग हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी है। अभी हम गंगा जल के बारे में बता रहे थे कि आरक्षण मिला नहीं 15 साल लालू जी के द्वारा, उनके साथ गठबंधन कर लिए हैं। और याद करिए 11 गो टिकट उनको मिला था विधानसभा में, एक भी निषाद के बेटा को टिकट नहीं देने का काम किया। इस बार आरजेडी से 3 टिकट मिला है उनको और तीनों टिकट में एक भी टिकट निषाद के बेटा को देने का काम नहीं किया। और वही लोग कहते थे कि जो निषाद का बेटा चुनाव लड़ेगा उनको हम 10 लाख रुपया देने का काम करेंगे। याद करिए, याद है आप लोग को? सुने थे ये बात, सुने थे कि 10 लाख रुपया हम देने का काम करेंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है? जो 10 करोड़ रुपया देगा उसी को वो टिकट देने का काम करेगा। ऐसे जात पात में बंटने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे जात के नेता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। दूसरा बात, हम आपसे यह कहने के लिए आए हैं, जो हमारे निषाद समाज के लोग हैं और निषाद समाज में एक से एक महापुरुष हुए हैं, चाहे वह प्राचीन काल में हो या हमारा देश जब गुलाम था या गुलामी के बाद जो 75 साल हुए हैं, इसमें भी एक से एक बड़े बड़े लोग हुए हैं पैदा। चाहे वह देश की आज़ादी के समय में अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ जो हमारे मुजफ्फरपुर के रहने वाले, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अमर शहीद जुब्बा सहनी जी, जिन्होंने अंग्रेज दरोगा को जिंदा जलाने का काम किया और उनको भागलपुर में अंग्रेज ने फांसी पर लटकाने का काम किया था। वो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया जुब्बा सहनी जी, और उस भागलपुर जेल में उनको फांसी दी गई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनके नाम पर भागलपुर जेल का नाम अमर शहीद जुब्बा सहनी कारा मंडल करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो हमारे प्रत्याशी है संभावी जी और उनके जो नेता है चिराग पासवान जी, चिराग पासवान जी के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी आप लोग जानते होंगे। जब वो सूचना जनसंपर्क मंत्रालय के मंत्री थे भारत सरकार में, तो उन्होंने जुब्बा सहनी जी के नाम पर डाक टिकट भारत सरकार से जारी करने का काम किया था, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। तो ये हमारा इतिहास है। हमारा इतिहास महाभारत में भी है और रामायण काल में भी है। रामायण काल में आप लोग सुनते होंगे कि राम भगवान को, सीता मैया को नाव से किसने पार किया? केवट ने। केवट ने पार करने का काम किया और केवट को रामचंद्र जी ने क्या कहा था? क्या कहा था कि मांगो केवट, क्या मांगते हो? तो केवट ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। और जो भगवान राम से कुछ नहीं मांगा, हम लोग के पूर्वज कौन हुए? केवट महाराज। जब हमारा पूर्वज ही किसी से कुछ मांगने का काम नहीं किया, तो हमारा निषाद भी किसी को वोट दे करके कुछ भी मांगने का काम नहीं करेगा। यह हम आज आपको कहने के लिए आए हैं। दूसरा याद करिए, केवट को तो हम सब लोग जानते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी को पार कर दिए, लेकिन निषाद राज गुरु महाराज को जानते हैं। तो बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी इस वक्त हमारे साथ हैं। लगातार तमाम मुद्दों पर महागठबंधन पर जोरदार हमला किया है। तेजस्वी यादव को लेकर कहे हैं कि मछली तो खा लिए हैं, लेकिन अब उस मछली का दर्द उन्हें कहां कहां होगा ये देखने वाली बात होगी। वैसे में अब मछली का मुद्दा जो है एक बार फिर से गर्माते हुए नजर आ रहा है बिहार में। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।